हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मुझसे। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इफ़ फंक्शन और मल्टीपल इफ़ फंक्शन। तो आज हम इफ़ फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि हम इफ़ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम किसी भी कंडीशन के लिए इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताया हुआ है इफ फंक्शन के। द इफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इन एक्सेल एंड इट अलाउज you to make logical comparison between a value and what you expect. So an if statement can have two result. The first result is if your comparison is true, the second if your comparison is false. या तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा इसमें कोई और रिजल्ट नहीं आता। पास फेल का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने एडवांस फंक्शन की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इफ फंक्शन से। मार्क्स 50 हैं और यहाँ पे मार्क्स 45 हैं और यहाँ पे आंसर एज मतलब इस सेल में जहाँ पे मैं फंक्शन का यूज करूंगा, यहाँ पे मेरा आंसर इस तरह से आना चाहिए, या तो पास या फेल। और यहाँ पे इफ फंक्शन की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ फंक्शन किस तरह से हम यूज करते हैं। जब भी हम इफ टाइप करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हमें दिखने लगेगा। सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट वैल्यू चेक करेंगे, मतलब कि हमारी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू क्या है, और हमारी वैल्यू ट्रू होगी तो क्या आना चाहिए, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या आना चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है इस कंडीशन के बारे में। लॉजिकल टेस्ट मीन कंडीशन, वो हमारी कंडीशन होगी। वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो वैल्यू अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इफ फंक्शन में यूज करते हैं। ये मोस्टली इफ फंक्शन में ही यूज होते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है इक्वल टू, इसके बाद है ग्रेटर देन, फिर लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और नॉट। स्टार्ट करते हैं इफ फंक्शन यहां से। सबसे पहले मुझे आंसर एज इस तरह से चाहिए, और तो यहां से हम इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे हम, और यहाँ पे इफ फंक्शन टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन। मैं इस वाली वैल्यू को लूंगा 50। यहाँ पे मैंने 50 को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हमारा ये लॉजिकल टेस्ट वैल्यू हो गई। वैल्यू इफ ट्रू तो क्या आना चाहिए, अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ट्रू के लिए यहाँ पे पास टाइप कर दिया मैंने, और यहाँ पे कोटेशन मार्क, ये हमें कोटेशन मार्क में ही लिखना है। अगर हम इसको कोटेशन मार्क में नहीं लिखेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं शो होगी, हमें उसमें एरर आ जाएगी। और यहाँ पे कोटेशन मार्क और फेल। यहाँ पे हमें आंसर एज चाहिए, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि हमें आंसर किस तरह से चाहिए। अगर मेरी ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो तो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पास आ गया क्योंकि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा है। नेक्स्ट है आंसर एज ट्रू और फॉल्स। ये मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूं, और आगे हम करेंगे एडवांस फंक्शन की तरह इसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू इफ ग्रेटर देन, यहाँ पे कोमा, और हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए रिजल्ट, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो हमने ट्रू लिख दिया अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कोटेशन मार्क, यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे आंसर दोनों चेंज हो गए, तो इसलिए मैं इसको 75 कर दिया। अब भी ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो हमारा आंसर ये रहेगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, ग्रेटर देन
कोटेशन मार्क, यहाँ पे यस और नो है, आंसर एज, यहाँ पे हम नो टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमारा यस आ गया, पहले वाली वैल्यू बाद वाली से ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारा 1 और 0 आना चाहिए, इक्वल टू इफ, हम फिर से इसको ग्रेटर देन करेंगे इस वैल्यू के, यहाँ पे कोमा। अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आप कोटेशन मार्क यूज नहीं करेंगे तो भी हमारी वैल्यू हमें शो होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे हमें कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आ गई, हमारी ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है। हमारे पास दो ही तरह की स्टेटमेंट होती है, ट्रू या फॉल्स, या तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी या हमारी फॉल्स होगी, पास फेल होगी, यस नो होगी, 1 0, हम कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम किस तरह की वैल्यू शो कराना चाहते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरा टारगेट, यहाँ पे ये प्रोडक्शन है मेरी और ये यहाँ पे टारगेट है, अगर मेरी प्रोडक्शन इस टारगेट से मैच नहीं होती तो हमारा रिजल्ट अचीव्ड और नॉट अचीव होना चाहिए। यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ फंक्शन, दिस वैल्यू इसके ग्रेटर देन इसके, यहाँ पे कोमा, कोटेशन मार्क, अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हमारा अचीव्ड है क्योंकि हमारा टारगेट था 5000 का, लेकिन हमने प्रोडक्शन मीन सेल, हमने प्रोडक्शन की है 7888 रुपए की, तो इसलिए यहाँ पे हमारा अचीव आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमारा टारगेट था 4000 का, लेकिन इन्होंने 2000 अचीव किया, इसलिए यहाँ पे नॉट अचीव हुआ। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सेल्स हमारी टारगेट से ज़्यादा होगी तो हम उसको 10% इंसेंटिव देंगे, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और नोट या उसको नोट परफॉर्मर हम लिख देंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे हम, और इफ ग्रेटर देन, यहाँ पे हम इसको 10% देंगे, यहाँ पे हम 10% टाइप कर देंगे और कोमा, कोटेशन मार्क। अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो हम इसको नोट परफॉर्मेंस लिख देंगे, यहाँ पे नोट परफॉर्म। तो यहाँ पे ये नोट परफॉर्म आ गया क्योंकि यहाँ पे सेल की है 4000 की और यहाँ पे टारगेट था हमारा 5000 का, और यहाँ पे 500 का इंसेंटिव आ गया क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया। हम इसको चेंज कर लेंगे, हमें यहाँ पे इंसेंटिव जो देना है, हमें सेल्स के ऊपर इंसेंटिव देना है, तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में जाके यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 700 रुपये हमारा इंसेंटिव हो गया, हमने इसकी सेल्स पर इसको 10% दिया तो उसका 700 रुपये इंसेंटिव हो गया। तो इस तरह से भी हम इफ को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फंक्शन इफ का हम इस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पे स्पेशल ऑफर मस्ट बी यस, यहाँ पे हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे, स्पेशल ऑफर मस्ट बी यस, मतलब कि यहाँ पे जो स्पेशल ऑफर, लाइक हम कहीं पे मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे किसी भी आइटम के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वो जो आइटम है उसका स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए, हम उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और ऑर्डर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 होनी चाहिए तो ही डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, इफ, उसके बाद यहाँ पे आए हम और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा है स्पेशल ऑफर मस्ट बी यस, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिखा और यहाँ पे कोटेशन मार्क, यहाँ पे यस लिख देंगे, फिर उसके बाद कोमा। अब इफ दोबारा से हम यूज करेंगे कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर हमें इसको डिस्काउंट देना है,
तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000। हम इस वैल्यू को ऑर्डर वैल्यू को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट ऑर्डर वैल्यू पर देना है। यहाँ पे 10% और यहाँ पे ब्रैकेट हम 2 बार क्लोज कर देंगे क्योंकि इफ फंक्शन को हमने 2 टाइम्स यूज किया है, तो इसलिए हमने 2 बार ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था स्पेशल ऑफर मस्ट बी यस होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पेशल ऑफर नो है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा इस फंक्शन को, तो यहाँ पे हमारा 200 रुपये का डिस्काउंट मिला 2000 पे, और यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू 500 है, और यहाँ पे हमारा 300 रुपये का डिस्काउंट मिला क्योंकि हमारा ये भी मैच हो गया। ये यहाँ पे स्पेशल ऑफर यस है और ये हमने जो शॉपिंग की है यहाँ पे 3000 की है। अब हम इनका बिल देख लेते हैं कि बिल हमारा कितना आया। यहाँ पे इक्वल टू हम इससे माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। यहाँ पे हमें 2000 ही पे करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। यहाँ पे हमें 1800 रुपये पे करना पड़ेगा क्योंकि हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे हमें 500 का 500 देना होगा। यहाँ पे हमें 3000 का 2700 रुपये देना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 10% 300 रुपये डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद यूज करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखो स्पेशल ऑफर मस्ट बी यस, तो हम 5% का डिस्काउंट देंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है। या तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, या तो हमारा ये मैच हो जाए या हमारा ये मैच हो जाए। इन दोनों से हमारा जो भी मैच होगा हम उसको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। यूज करेंगे इफ इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे यस कोटेशन मार्क कोमा। अब पहले वाले फंक्शन में हमने ऑर्डर वैल्यू के ऊपर पहले इफ कंडीशन में डिस्काउंट नहीं लिखा था क्योंकि हमारा वहाँ पे कंडीशन ये थी कि हमारा स्पेशल ऑफर है वो यस ही होना चाहिए। अगर यस नहीं होगा तो हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि अगर या तो हमारा यस होना चाहिए या ये वाली वैल्यू 2000 या 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम इसको डिस्काउंट दे देंगे। तो हम ऑर्डर वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर हमने कोमा किया। अब यहाँ पे हम इफ फंक्शन को दोबारा से यूज करेंगे। अब ऑर्डर वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 होनी चाहिए, या तो 2000 हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर वैल्यू को हम 5% का डिस्काउंट देंगे अगर एक भी चीज़ इसमें से मैच हो गई तो। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने 2 बार ब्रैकेट क्लोज इसलिए किया क्योंकि हमने इफ फंक्शन को 2 बार यूज़ किया है। यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला हमें 5% क्योंकि मेरा यहाँ पे 2000 मैच हो गया, और हम इस फंक्शन को अपना ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरा फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ना तो ये मैच हुआ और ना ये मैच हुआ। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि या तो हमारा इस ऑर्डर वैल्यू 2000 होनी चाहिए और स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ मैच हो जाती है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ पे हम अपना बिल अमाउंट चेक कर लेते हैं, किसका बिल अमाउंट कितना है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को हम ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों को 100 रुपये का डिस्काउंट मिला और इसको नहीं मिला क्योंकि ना तो यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर था यस, वो भी मैच नहीं हुआ, और उसकी ऑर्डर वैल्यू भी मैच नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। यहाँ पे इसको 5% के हिसाब से 150 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो इसका 2850 रुपये का बिल बना। तो दोस्तों हम अब यूज़ करेंगे मल्टीपल इफ़। मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टीपल इफ़ कैसे यूज़ करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी हमारी कोई मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीपल हमारे पास कंडीशन होती हैं, तो हम मल्टीपल इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशल ऑफर है, ऑर्डर वैल्यू है, यहाँ पे लोकेशन है, और मेरे पास क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है कि मैं यहाँ पे इन ऑफर्स पे 30% डिस्काउंट दूंगा। जैसे हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे किसी भी आइटम के ऊपर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन होती है कि मेरा स्पेशल ऑफर जो है उसके ऊपर यस होना चाहिए कि हम इसके ऊपर डिस्काउंट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और ऑर्डर वैल्यू हमारी
2000 से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, और लोकेशन हमारी, ये भी हमारी कंडीशन होती है, लाइक जैसे यहाँ पे जीजीएन लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इफ फंक्शन। यहाँ पे इक्वल टू इफ करेंगे, हमारी सारी कंडीशन ये मैच होंगी तभी हम इसको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे और का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम हर एक कंडीशन को मैच करना है। अगर हमारी सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही हम इनको डिस्काउंट दे पाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वल टू और इफ फंक्शन। उसके बाद हम स्पेशल ऑफर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम यस लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे कोमा। अब हम नेक्स्ट इफ यूज करेंगे ऑर्डर वैल्यू के लिए, हमारा इक्वल टू 2000 होना, इक्वल टू ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए। अगर ये हमारा मैच नहीं हुआ तो भी हम इसको डिस्काउंट नहीं देंगे। और नेक्स्ट है हम नेक्स्ट फंक्शन इफ का हम दोबारा से यूज कर रहे हैं यहाँ पे जीजीएन लोकेशन के लिए, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और कोटेशन मार्क और जीजीएन, यहाँ पे हमने ये किया। उसके बाद हम डिस्काउंट किस वैल्यू के ऊपर दे रहे हैं उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम डिस्काउंट दे रहे हैं ऑर्डर वैल्यू के ऊपर, तो हम इसको मल्टीप्लाई 30% कर देंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा करूँगा 0। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमने यहाँ पे इफ फंक्शन को 3 बार यूज किया, एक बार स्पेशल ऑफर के लिए, एक बार ऑर्डर वैल्यू के लिए, एक बार लोकेशन के लिए। तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, हमारे पास जितनी कंडीशन थी इतनी बार हमें फॉल्स के लिए 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एक बार फिर से कोमा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आया। एंटर किया हमने, यहाँ पे आंसर आया हमारा 900। इसी फंक्शन को हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरा 900 रुपये का डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा, यहाँ आप देखेंगे स्पेशल ऑफर यस और ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, लोकेशन मस्ट बी गुड़गांव। तो यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर यस है और वैल्यू हमारी 2000 से ज़्यादा है, लोकेशन भी हमारी जीजीएन है। और यहाँ पे देखो हमारा स्पेशल ऑफर भी मैच नहीं हुआ, और यहाँ पे वैल्यू तो मैच हो गई लेकिन लोकेशन मैच नहीं हुई। यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर मैच हो गया लेकिन इसकी ऑर्डर वैल्यू 1000 है और हमारी लोकेशन भी मैच हो गई, तो हमने इसको इस ऑर्डर वैल्यू की वजह से डिस्काउंट नहीं दिया। यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर यस है और ऑर्डर वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है लेकिन लोकेशन मैच नहीं हुई, इसलिए हमने इसको डिस्काउंट नहीं दिया। एक बार हम फिर से यूज़ कर लेते हैं मल्टीपल इफ फंक्शन का। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है और हम इसको डिस्काउंट भी कम दे रहे हैं 5% का। यहाँ पे स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 होनी चाहिए, और लोकेशन मस्ट बी गुड़गांव। यहाँ पे हमने और का यूज किया है, मतलब इन तीनों में से कुछ भी मैच हुआ तो हम इसको डिस्काउंट दे देंगे। और अभी हमने जो यूज किया था वहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि वहाँ पे होना ही चाहिए और तीनों चीज मैच होनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक चीज मैच होनी चाहिए। और इसके लिए हम इफ फंक्शन को कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं। तो आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए हमने किस तरह से इफ फंक्शन को यूज किया है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया अपनी स्पेशल ऑफर वाली वैल्यू को, यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे यस, यहाँ पे मैं कोमा करूँगा और यहाँ पे मैं ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमें डिस्काउंट इसी वैल्यू के ऊपर 5% देना है। तो यहाँ पे मैं अब कोमा कर दिया मैंने, और हम इफ फंक्शन दोबारा से यूज करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे अब, और ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 2000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोमा, और हम फिर ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5% कर देंगे इसको, कोमा, और फिर हम लोकेशन को के लिए इफ फंक्शन का फिर से यूज करेंगे, इक्वल टू कोटेशन मार्क जीजीएन। हमें जीजीएन टाइप करने के बाद हम इसको ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोमा, हम इसको मल्टीप्लाई 5% कर देंगे और ब्रैकेट 3 बार हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हर किसी के साथ इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी है। हम सबको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एंटर करेंगे, हम देखेंगे हमारा
आंसर क्या आया। तो यहाँ पे हमने 2500 रुपये का हमारा डिस्काउंट आ गया और हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन में फॉल्स आया, ना तो हमारा स्पेशल ऑफर यस मैच किया, यहाँ पे नो है, और यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू भी कम है और लोकेशन भी हमारी नोएडा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यस है, ऑर्डर वैल्यू भी ज़्यादा है और लोकेशन भी मैच हो गई। इसको हमने 5% का डिस्काउंट दिया तो 2500 हो गया। और आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा यस, और हमारी वैल्यू तो कम है और लोकेशन भी हमारी मैच नहीं हुई। हमने अपने क्वेश्चन में कहा था कि तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमारी मैच होनी चाहिए तो हम इसको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम डिस्काउंट नहीं देंगे। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, हम उसमें एंड और का यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी हमारा कंडीशन का पार्ट है, इसलिए हम उसको इसी की तरह यूज़ करेंगे। उसमें मैं एक टेबल आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।